वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम फार्मेसी, जहां आप पाते हैं दवा से जुड़ी अनेक जानकारियां। आज के इस वीडियो में हम साइपोन सिरप के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग भूख की कमी व पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए लिया जाता है। और हम जानेंगे इस सिरप के अंदर किस किस कंपोजिशन की मेडिसिन होती है, कितने रुपए की एमआरपी पे आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, इस सिरप को किस फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है, इस सिरप का सही यूज क्या होता है, और लास्ट में जानेंगे इस सिरप के क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप साइपोन सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकें। मैं हूं आपको होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। साइपोन सिरप के अंदर 3 अलग अलग कंपोजिशन की मेडिसिन पाई जाती है। पहला होता है आपका साइपोहेप्टाडीन, जो आपका 2 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में पाया जाता है। दूसरा होता है आपका ट्राइक्लोसन, जो आपका 275 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में पाया जाता है। तीसरा होता है आपका सोर्बिटेट, जो आपका 2 ग्राम की स्ट्रेंथ में पाया जाता है। यह जो स्ट्रेंथ है वो प्रति 5 ml के हिसाब से होती हैं। वह सिरप की जो स्ट्रेंथ है वो सिरप के बेस के हिसाब से अलग अलग रहने वाली है। इस सिरप को जीनोन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। यह आपको 2 स्ट्रेंथ में मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल सकता है। पहला 15 मिलीग्राम और दूसरा 200 मिलीग्राम। जो 15 मिलीग्राम की एमआरपी है वो 55 रुपये की एमआरपी पर आपको मेडिकल पर देखने के लिए मिल सकता है। और जो 200 रुपये की एमआरपी के बारे में जाने तो यह आपको 124 रुपये की एमआरपी पर मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस सिरप की डिटेल जानने से पहले इस सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं। यानी कि यदि किसी पेशेंट को यूरिन आउटपुट में प्रॉब्लम है, उसको भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को अपेंडिक्स की समस्या है, यानी कि आंत बढ़ी हुई है, उसको भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत है, उसको भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, यानी कि पेट में दर्द होता है, तो उसको भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ साइपोन या फिर साइपोहेप्टाडीन सिरप से एलर्जी है, उसको भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार का कोई इंडिकेशन दिखाई देता तो वो डॉक्टर को जरूर बताए, जिससे कि डॉक्टर इस सिरप के स्थान पर दूसरा सिरप सजेस्ट कर सकें। अब आगे इस सिरप के यूज के बारे में जानें कि किस किस व्यक्ति को इस सिरप का इस्तेमाल किस किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को भूख कम लगती है तो डॉक्टर द्वारा सजेशन किया जाता है कि इस सिरप का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही यदि किसी को लीवर में प्रॉब्लम हो चुकी है, लीवर से किसी भी प्रकार की कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल लिया जाता है। साथ ही साथ किसी पेशेंट को भूख कम लगती है, खाना नहीं पचता है, खाना खाने के बावजूद भी बॉडी को नहीं लगता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह सिरप सजेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ इसी सिरप का इस्तेमाल हेपेटाइटिस डिजीज को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। यदि किसी पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी कि लीवर में बर्म हो आ चुका है, साथ ही साथ चर्बी जम चुकी है, उसको भी ट्रीट करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल लिया जाता है। यदि किसी पेशेंट के फैटी लीवर हो चुका है, यानी कि लीवर के ऊपर की तरफ से चर्बी जम चुकी है, उसको भी ट्रीट करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल लिया जाता है। साथ ही साथ किसी पेशेंट का वजन कम है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करता है, तो डॉक्टर द्वारा इस सिरप का सजेशन उस पेशेंट को दिया जाता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, उसको भी ट्रीट करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल लिया जाता है। मुख्य रूप से इस सिरप का इस्तेमाल भूख को बढ़ाने के लिए व कॉन्स्टिपेशन और पेट को संबंधित प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यहाँ पर इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में जानें कि इस सिरप का इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस सिरप का इस्तेमाल करने के बाद आपके शरीर में भूल मूवमेंट्स फास्ट हो सकता है, भूल एब्डोमिनल पेन हो सकता है, व्यक्ति के शरीर से जल्दी आउटलेट वाटर हो सकता है, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, लॉस ऑफ वेट की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इनबैलेंस देखने के लिए मिल सकता है, चेहरे पर सूजन देखने के लिए मिल सकता है, नोजिया और वोमिटिंग की भी शिकायत देखने के लिए मिल सकती है, धुंधलापन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और भी इसके अलावा भी आपको साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। ये या फिर इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो इस सिरप का इस्तेमाल तुरंत से करना आप बंद कर दें और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसका एंटीडोट लें। यहाँ पर इस सिरप के डोज के बारे में जानें कि एडल्ट में और चाइल्ड में डॉक्टर द्वारा कितनी कितनी मात्रा में यह सिरप सजेस्ट किया जाता है। जो एडल्ट में डोज रहती है वो 10 से 15 ml दिन में 2 से 3 बार सजेस्ट किया जाता है। ज़्यादा समस्या होने पर 20 ml भी डॉक्टर द्वारा दिन में 2 से 3 बार सजेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर इसके चाइल्ड की डोज के बारे में जानें तो 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है। यदि कोई बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का है तो उसको जो 15 ml की ड्रॉप है वो 1-1 ml दिन में 2 बार सजेस्ट किया जाता है। यहाँ पर इसके टाइम ड्यूरेशन के बारे में जानें तो 15 से 30 दिन डॉक्टर द्वारा यह आपको सजेस्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर ज़्यादा समस्या हो रही है
तो 2 से 3 महीने डॉक्टर द्वारा आपको पीने के लिए सजेशन दिया जा सकता है। यदि कोई पेशेंट इस सिरप को हाई डोज में ले लेता, उसको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले यदि कोई पेशेंट इस सिरप को हाई डोज में ले लेता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, थोड़ी घबराहट सी महसूस हो सकती है, बहुत शरीर में पसीना भी देखने के लिए मिल सकता है। ये फुल डिटेल थी साइपोन सिरप के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।